ये जो एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको सरगई लावारोव दिख रहे हैं और तालिबान के मुताकी दिख रहे हैं। अभी सेंट्रल एशिया में एक बड़ा ही तगड़ा गेम चल रहा है। यही मुताकी भारत भी आने वाले हैं। भारत आने से पहले 5 देशों के साथ बैठक हुई है मुताकी की, और इसके निशाने पर कौन है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में अमेरिका के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना ऐसे नहीं देने वाला है ट्रंप को बगराम एयरबेस, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स। रूस और भारत ने सेना क्यों उतारी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साथ क्यों आए हैं रूस और भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ना हलचल मचा दी है, और कैसी हलचल, एक ऐसी हलचल, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर नहीं दोगे तो समस्या होगी। जैसे कि इन्होंने मांगा कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, और इधर से रिप्लाई जब गया कि नहीं जी बगराम एयरबेस नहीं मिलेगा, तो फिर उन्होंने कहा तो फिर बुरा होगा। इस तरह की कई चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ये बात साफ हो गई है। शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को कहा था कि आप मेरा 51वां राज्य बन जाइए। तब लगा था कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं हुआ। फिर बाद में देखने को मिलने लगा कि कनाडा के ऊपर कई तरह के एक्शन होने लगे टैरिफ वगैरह को लेकर, और तब से दुनिया इस बात को समझने लगी है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बस वो राजा हैं जो अपनी विदेश नीति को अब एकदम सरेआम रख रहे हैं। लेकिन हाँ, जो चाहिए वो बात उन्होंने कह दी, इसका मतलब है कि आगे उस पर काम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को पाने के लिए अपने एक्शन भी शुरू कर दिए हैं, और इसमें एक देश है जो कहीं न कहीं साथ देगा, और वो देश दोनों ही तरफ बैठा हुआ है। वो देश है पाकिस्तान। वैसे देखेंगे तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ मिलकर कहा कि नहीं, बगराम एयरबेस देना न देना अफगानिस्तान का काम है, तालिबान सरकार का काम है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ उसके टेंशन है, उसके बाद किसी चीज को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान यहाँ डबल क्रॉस नहीं करेगा। पर क्या तालिबान बगराम एयरबेस को देने के पक्ष में है? स्क्रीन पर जो ये मीटिंग देख रहे हैं ना आप, ये मीटिंग अफगानिस्तान में हुई है, और ये मॉस्को फॉर्मेट के आधार पर हुई है। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इसमें कौन कौन है? इसमें चाइना है, रूस है, भारत है, ईरान है और पाकिस्तान भी है। साथ ही साथ इस मॉस्को फॉर्मेट में सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान वगैरह, ये सारे यहाँ पर हैं, और ये तय कर रहे हैं किस चीज को लेकर बातचीत चल रही है। इस मीटिंग में कई तरह की बातें चली, जैसे कि अफगानिस्तान में जो इतने सालों तक युद्ध चला है, तो बहुत सारी चीजें टूट फूट गई हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए हैं। तो इसको लेकर रूस ने कहा कि उन शक्तियों को जिन्होंने बर्बाद करने में एक अहम रोल अपनाया है, उनको यहाँ खर्चा उठाना चाहिए कि अफगानिस्तान को फिर से किस तरीके से ठीक किया जाए। दूसरी बात, रूस ने खुद के लिए कहा कि हम मानवीय सहायता दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और तीसरी बात, रूस ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष का इस देश के बगराम एयरबेस पर आना ये स्वीकार्य नहीं होगा। रूस ने इस बात को साफ कर दिया है कि भाई, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ बगराम एयरबेस में अमेरिका की एंट्री हो, और यही चीज चाइना ने भी कही है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि बगराम एयरबेस में किसी की एंट्री हो। अब सवाल ये होता है कि क्या अमेरिका को युद्ध लड़ना पड़ेगा? कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था बगराम एयरबेस पे अमेरिकी सैनिक उतरने शुरू हो गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने खारिज करा और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक अफवाह है। और दूसरी बार एक बार फिर से अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता हैं वो सामने आए, और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस ये अमेरिका को कभी नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध बने, हम चाहते हैं कि हमारे देश में अमेरिका का राजदूत हो, अमेरिका में हमारा राजदूत हो। अब 4 साल हो गए हैं हमारे शासन को, और कई सारे देश हैं जो प्राइवेट तौर पर हमें मान्यता भी देने लगे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध हो, लेकिन बगराम एयरबेस हम नहीं देंगे। ये बात फिर से इनके प्रवक्ता ने साफ साफ कही है, और अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि भाई, अगर बगराम चाहिए तो बिना लड़े नहीं मिलेगा, चाइना इसे बिना लड़े लेने नहीं देगा। अब अमेरिका अफगानिस्तान से किस तरीके
तरीके से निपटता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सेंट्रल एशिया का गेम ना अभी बहुत बड़ा है और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मुत्ताकी की यहाँ पर बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद ये भारत आने वाले हैं और भारत में इनकी मुलाकात होगी। सबसे पहली बात तो पहली बार है जो भारत तालिबान के प्रतिनिधियों को आधिकारिक तौर पर न्योता दे रहा है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है तालिबान के लिए। अफगानिस्तान और भारत के बीच में काफी अच्छे संबंध भी रहे हैं, पहले से भी मानवीय सहायता वगैरह भारत देता आया है और अभी की भी जो सरकार है तालिबान की उसके साथ भारत के अच्छे ही संबंध है, भले पाकिस्तान के साथ इनके संबंध खराब हो चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद क्या बातचीत होती है वो देखने वाली बात होगी। भारत ने ये कहा है कि हम मानवीय सहायता वगैरह पर बात करेंगे, लेकिन मुत्ताकी का यहाँ पहुँचना सेंट्रल एशिया में एक नई राजनीति की शुरुआत जरूर है। और सेंट्रल एशिया में 3 देश हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। एक तो भारत है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है। और अगर भारत और रूस की बात करें तो जैसा कि कुछ मीडिया हाउस ये दावा कर रही थी कि धीरे धीरे भारत रूस के साथ अपने संबंधों को घटाएगा और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा, ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों की सेना, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ड्रिल के लिए उतरी है। और ये ड्रिल दोनों देश वैसे तो काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका उतरना, चूंकि खुद रूस युद्ध में घिरा हुआ है और इसका युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ न सिर्फ ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं बल्कि कई नई रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि भारत एडिशनल S-400 खरीदना चाह रहा है, वहीं माना जा रहा है कि सुखोई 57 इसको भारत और रूस दोनों साथ मिलकर बना सकते हैं। HAL इसे बनाने में मदद कर सकता है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत और रूस कई सेक्टर में एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। अब मुत्ताकी के भारत आने के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बगराम एयरबेस पर आसान तो नहीं है फिर से वापसी कर पाना। बहुत सारे लोग हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट भी हैं, जो मानते हैं कि बगराम एयरबेस पर वापस आ पाना इतना आसान नहीं होने वाला है अमेरिका के लिए। पर हाँ, पाकिस्तान के बेसों में अमेरिका की वापसी भले संभव हो सकती है। अगर चाइना पर निगरानी करने की बात है तो हो सकता है बगराम न हो तो फिर पाकिस्तान के बेस पे अमेरिका नजर गड़ा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बगराम में वापसी हो पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।